बीजेपी राज्यसभा जाएंगे। पवन सिंह कुछ दिन पहले अनिकेत नितिन नवीन से मिलने की कहा गया है कि आप आरा से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, आप तैयारी कीजिए। उन्हें विधान परिषद भी भेजा जा सकता है अगर पवन सिंह तैयार होते हैं तो संजय मयूख के नाम की चर्चा थी वो छट गए, ऋतुराज सिन्हा के नाम की चर्चा थी वो छट गए। अभी भी जो लोग खबरें चला रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा कंफर्म है। बीजेपी ने ग्रीन सिग्नल लगभग दे दिया है, लेकिन उसके लिए चिराग पासवान के हामी की जरूरत है। हॉर्स ट्रेडिंग का खेल तो नहीं हुआ है, या कोई कुछ कहा तो नहीं गया है, कोई छोटी पार्टी टूट तो नहीं रही है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। राज्यसभा सीट को लेकर के लिस्ट आ गई है बीजेपी की कि बिहार से किसको राज्यसभा भेजा जा रहा है। दो नाम सामने आ गए हैं और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन दोनों नामों में ना तो पवन सिंह का नाम है और ना ही उपेंद्र कुशवाहा का नाम है। क्या हो गया है? बड़ा खेला हो गया है। दो नाम जो आए हैं उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सर हैं, अमित झा सर हैं, उन्हीं से सीधी बातचीत करेंगे कि सर ये जो दो नाम आए हैं, बड़ा चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। कोई बोल ही नहीं था, कोई चर्चा ही नहीं हो रहा था। दो नाम कौन कौन है? सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए, और क्यों ये दो नाम आए हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, कुछ ही देर पहले लिस्ट आई है और कुछ देर पहले हमारे एडिटर इन चीफ कन्हैया बेलारी सर भी लाइव आए थे। इस खबर पे वो जानकारी दे रहे थे और नाम भी सामने आ चुके हैं। नितिन नवीन बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो खुद राज्यसभा जा रहे हैं। देखिए, कल अमित शाह जो है उन्होंने देर रात दिल्ली में बैठक की थी और नितिन नवीन के नाम पे सहमति बनी है। देखिए, कई लोग चर्चा कर रहे थे कि क्योंकि ये फॉर्मूला पहले भी हमने देखा था, चाहे जब नितिन गडकरी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब भी वो वहां के विधायक थे, महाराष्ट्र से विधायक थे, या फिर हमने अमित शाह का उदाहरण देखा था। लेकिन नितिन नवीन को फाइनली राज्यसभा भेजने का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। बीजेपी राज्यसभा जाएंगे और अब उनकी सीट पे एक उपचुनाव होगा। बांकीपुर में उपचुनाव उस पर तो हम लोग जाएंगे कि बांकीपुर में जब उपचुनाव होगा तो कौन उम्मीदवार होगा। नितिन नवीन को भेज दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पवन सिंह का नाम नहीं है। अच्छा, पवन सिंह का नाम नहीं है। देखिए, बवाल तो हर बार होता है ना, हर बार बेचारे आता है, नाम आएगा गाते ही रह जाएंगे। मोदी और नीतीश के जोड़ी हिट हुई, फिट नहीं हुए इसमें। हाँ, देखिए, फिट तो नहीं हो पा रहे हैं, अब फिट नहीं हो पा रहे हैं। अब ये पवन सिंह को देखिए, पवन सिंह कुछ दिन पहले अनिकेत नितिन नवीन से मिलने के लिए गए थे। यानी उन्हें ऑफिशियली नितिन नवीन ने जानकारी दे दी होगी। अब दो चीजें सामने आ रही हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि उन्हें आरा से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वादा किया गया है। कहा गया है कि आप आरा से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, आप तैयारी कीजिएगा। लेकिन मेरे पास जो जानकारी है कि एक और चर्चा है कि उन्हें विधान परिषद भी भेजा जा सकता है अगर पवन सिंह तैयार होते हैं तो। हाँ, अगर पवन सिंह इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, हालांकि पवन सिंह का सपना सांसद बनने का है, पवन सिंह का सपना सांसद बनने का है। विधान परिषद पर मानेंगे नहीं। अब मान भी सकते हैं ना, क्योंकि देखिए, हर बार जब चुनाव लड़ने का समय आता है ना, जब लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ने की बात आती है, तब उनके साथ जो विवाद वो साथ साथ चलने लगता है। बंगाल में जब चुनाव को असंतोष से दिया गया, उस समय गाना वाला हो गया। इस बार चर्चा थी बिहार विधानसभा चुनाव में कि हो सकता है कि विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाए। पवन सिंह किसी तरह कन्विंस हुए थे, लेकिन पत्नी ज्योति सिंह वाला विवाद आ गया। लेकिन भाजपा इस बात से डरती है कि गाना वाला विवाद से नुकसान हो जाएगा, लेकिन गाना केवल गाएगा तो फायदा हो गया। गाना गाया तो मोदी और नीतीश की जो हिट हुई तो वो तो हिट हो गए। लेकिन अनिकेत, आपने सही कहा, पवन सिंह फिट नहीं हुए। और दूसरा नाम भी जो है सबसे वो चौंकाने वाला है। मेरे ही इलाका से आते हैं, सासाराम से, एकदम चौंकाने वाला है। कई नामों के, शिवेश राम भी, पिछड़े समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं। अब लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए, कई नामों की चर्चा थी। सही में कई नामों की चर्चा थी। ऋतुराज की चर्चा थी, ऋतुराज कट गए। उसके बाद संजय मयूख के नाम की चर्चा थी, पवन सिंह के नाम की चर्चा थी, और एक और उनके नाम की चर्चा जी थी जो प्रभारी थे यहाँ के, मैं नाम अभी मेरे दिमाग में था, विनोद तावड़े। विनोद तावड़े की नाम की चर्चा थी। विनोद तावड़े छट जाते हैं। संजय मयूख
क्योंकि देखिए संजय मायूख एक मजबूत कार्यकर्ता रहे हैं और मजबूत कार्यकर्ता ही नहीं रहे हैं, बल्कि आप ये कहिए कि अमित शाह का पूरा मीडिया मैनेजमेंट संजय मायूख करते हैं। बिल्कुल। तो संजय मायूख के नाम की चर्चा थी, वो छट गए। ऋतुराज सिन्हा के नाम की चर्चा थी, वो छट गए। पवन सिंह फिट नहीं बैठे, पावर स्टार को फिर से बीजेपी ने गच्चा दे दिया, पक्का पावर सीज हो गया वाला सीज हो गया। हाँ। अभी शिवेश राम सबसे चौंकाने वाला, कहीं से ना कोई चर्चा, हाँ। ना कोई जिक्र। हाँ। और जो चीज के लिए भाजपा जानी जाती है कि चौंकाती है फैसलों से, चौंकाती है। पहला नाम को लेकर तो फिर भी आदमी कहता था कि हाँ हो जाएगा, नितिन नवीन जा सकते। हाँ। ई नाम का तो कोई चर्चा नहीं थी। क्या फायदा होगा शिवेश राम को भेजने से? नहीं, दलित समाज से आते हैं, एक मैसेज देने की कोशिश है कि भाई देखिए भाजपा दलितों को भी देख रही है। हाँ, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो पुराने नेता हैं, अब देखिए आपने बताया कि वो विधायक भी रह चुके हैं, एमपी का भी चुनाव लड़े थे, हार गए थे। तो बीजेपी नितिन नवीन के बड़ा करीबी भी कहा जाता है उनको, नितिन नवीन के करीबी हैं। चलिए एक तो फायदा हुआ, बिहार को फायदा हो रहा है। भाई सरकार बन गई, डबल इंजन की सरकार कही जाती है। नितिन नवीन अध्यक्ष बन गए, राज्यसभा जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो नितिन नवीन के लॉबी के माने जाते हैं। तो चलिए कुछ तो बिहार का चल रहा है। कई लोग हैं जो शिवेश राम को बढ़िया से, या शिवेश कुमार कह लीजिए, उनको बढ़िया से नहीं जान रहे होंगे। तो लोकसभा का चुनाव लड़े थे अभी सासाराम से, हार गए थे चुनाव, और 2010 से 2015 तक अज्ञाओं से विधायक भी रहे थे वो। हाँ, बिल्कुल। और देखिए आपने एक चीज और कहा निकेत कि ये पवन सिंह का नाम तो नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम नहीं है। आपने एक बात और, भाजपा कोटे से जाएंगे। नहीं, भाजपा कोटे से नहीं जाएंगे, लेकिन एनडीए कोटे से जा रहे हैं। हाँ, एनडीए कोटे से जा रहे हैं। 5वां उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ही होने जा रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए दो चीजें हैं, हालांकि उसके लिए अभी भी चिराग पासवान की हामी की जरूरत है। मैं पहले ही कह दे रहा हूं, अभी भी जो लोग खबरें चला रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा कंफर्म है। बीजेपी ने ग्रीन सिग्नल लगभग दे दिया है, लेकिन उसके लिए चिराग पासवान के हामी की जरूरत है। चिराग पासवान भी अपने एक बेहद करीबी को राज्यसभा भेजना चाह रहे हैं। अब अगर चिराग पासवान की हामी चाहिए तो अभी बीजेपी को कमिटमेंट करना होगा कि विधान परिषद की 2 सीटें, सिर्फ 1 सीटें नहीं, 2 सीटें कमिट करनी पड़ेगी बीजेपी को। देखिए मैं, और जिससे चिराग पासवान भेजना चाह रहे थे वो ना सिर्फ चिराग पासवान के करीबी हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान के समय से एलजेपी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, नहीं सही भी बात है। लोग को ये बात समझ में आया था कि जब राज्यसभा का सीट का बात हुआ तो इतना नर्म कैसे पड़े हुए हैं चिराग पासवान, ज्यादा दावा नहीं कर रहे हैं। मांझी जबकि आकर के दावा कर दे रहे हैं, तो जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ बात होगी। चिराग कभी दावा नहीं करते हैं। चिराग के मुंह से ये बताइए, विधानसभा में उन्होंने कोई दावा किया था अपने मुंह से क्या? चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव में खुद के जुबान से कोई दावा किया था क्या? वो माहौल क्रिएट करते हैं, अपने नेता और कार्यकर्ताओं से बुलवाते हैं, जो हवा देते हैं चीजों को, खुद शांत रहते हैं, और जब सारा डील करके आ जाते हैं तब कहते हैं कि भाई आप लोग झुट्टे का हल्ला कर रहे थे, बीजेपी देखिए उम्मीद से ज्यादा। उनकी मां को लेकर के भी बहुत चला, नहीं, मां पोस्ट पर तो उन्होंने साफ कहा कि, साफ कह दिया। और स्वराज पोस्ट पे अनिकेत सबसे पहले मैंने इस खबर को ब्रेक किया था कि जो लोग भी इस कंफ्यूजन में है कि चिराग पासवान अपनी मां को भेजना चाह रहे हैं, कहीं से ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद चिराग पासवान ने हमारे एडिटर इन चीफ कन्हैया भेलारी के साथ इंटरव्यू में उन्होंने क्लियर कर दिया कि कहीं से ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो तमाम चीजें हैं, लेकिन चिराग की हामी की जरूरत है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा, जो मुझे भी लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को 5वीं सीट पर लड़ाया जा रहा है, तो 5वीं सीट के लिए तो आंकड़ा जुटाने में विपक्ष भी लगा हुआ है। तो क्या लग रहा है, विपक्ष के लिए ज्यादा दिक्कत है। विपक्ष के लिए ज्यादा दिक्कत है। कहीं आंकड़ा जुटा लिया विपक्ष तो अनिकेत देखिए, तब होने दीजिए लड़ाई। हम ये क्यों कहें कि कौन किस पे भारी पड़ेगा? तब होने दीजिए लड़ाई। कम से कम हम आप जाके कवर तो करेंगे ना, वहां पे देखेंगे ना कि कौन किसके पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर रहा है। हॉर्स ट्रेडिंग का खेल तो नहीं हुआ है, या कोई कुछ कहा तो नहीं गया है, कोई छोटी पार्टी टूट तो नहीं रही है। अब भाई दावा किया जाता है ना, दावा किया जाता है अनिकेत कि अरे कांग्रेस तो टूट जाएगी। तो अब देखिए, अब इशारों को समझिए और राज को राज रहने दीजिए। कौन किधर वोट करेगा 5वीं सीट के लिए। लेकिन एनडीए 5 सीट देने जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा 5वें उम्मीदवार संभवतः होने जा रहे हैं। जेडीयू से रामनाथ ठाकुर क्लियर है, निशांत की चर्चा हो रही है। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो ये 2 नाम जो है
बीजेपी के तरफ से आ गए हैं। नितिन नवीन राज्यसभा जा रहे हैं, शिवेश कुमार को भी राज्यसभा भेजा जा रहा है बिहार से। 5वीं सीट पर उपेंद्र कुशवाहा के नाम की चर्चा लगभग फाइनल कही जा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा 5वीं सीट के लिए उम्मीदवार बनेंगे। और 2 सीट जो जदयू कोटे की है उसमें से रामनाथ ठाकुर एक बार फिर से जा रहे हैं राज्यसभा, ये कंफर्म हो गया है। और एक और सीट के लिए राज्यसभा की निशांत का नाम पूरे जोरों शोरों से चल रहा है। हालांकि नीतीश चौंकाते रहे हैं, नीतीश कुमार चौंकाते रहे हैं, इसमें कोई शक संदेह है नहीं। तो अब देखना होगा कि क्या होता है। जदयू की लिस्ट आती है तब 5वीं सीट के लिए जब लिस्ट आती है तो उसमें क्या कुछ होता है उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।